आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या आप कह सकते हैं कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और दोनों का आंसर एक ही है। एक ही तरीके से आप करेंगे तो सही माना जाएगा, ठीक है। या आपको यह भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि U इक्वल टू 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, U इक्वल टू 1/2 Q इंटू वी, या U इक्वल टू 1/2 U स्क्वायर अपान C, कुछ भी कह सकता है। तो इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि यह जो है पहली यूनिट जो आपका है स्थिर विद्युत की, उसका जो चौथा चैप्टर है, लास्ट वाला चैप्टर, उसका यह टॉपिक है। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम दूसरी यूनिट को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई चालक है, मान लीजिए यही एक चालक है। जब हमें इस चालक को आवेशित करना होता है तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, यदि ये जो चालक है, यदि हमें इसे आवेशित करना है और हम इसे एक बैग आवेश दें, मतलब एक ही बैग आवेश दे दें, और हम सोचें कि यह आवेशित हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। यदि इसे आवेशित करना है तो जो हमें आवेश देना पड़ता है इस चालक को, वह आवेश जो हमें थोड़ा थोड़ा करके लगातार मतलब देना पड़ेगा। कम ही आवेश दें पर इसे लगातार देना पड़ेगा एक चरणबद्ध रूप से, तब यह आवेशित होगा। लेकिन अगर सोचे कि एक बैग दे दें तब यह आवेशित हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, आप क्या कह सकते हैं कि किसी चालक को आवेशित, जैसे, और जो इस चालक को आवेशित करने में जो हमें कार्य करना पड़ता है ना, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। कोई चालक इस चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए कि किसी चालक को आवेशित करने जो कार्य करना पड़ता है, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक चालक मान लेते हैं, मान लीजिए यही एक चालक है, ठीक है, यही एक चालक है। यह एक चालक है, ठीक। और इस चालक का जो विभवांतर हो कितना है, इस चालक का जो विभवांतर है वह V1 इक्वल टू 0 है। और जब हम इस चालक को प्लस Q कूलाम आवेश देते हैं तब इस चालक का जो विभवांतर V2 हो जाता है, V2 बराबर V हो जाता है। यानी कि इस चालक का प्रारंभिक विभवांतर 0 है, और जब हम इसे प्लस Q कूलाम का आवेश दिए तो इस चालक का जो विभवांतर है वह मतलब विभव, इस चालक का विभवांतर नहीं भाई, विभव, इस चालक को जो विभव है वह क्या हो जाएगा, V। तो V मतलब 0 से बढ़ के V हो जा रहा है इसका विभव। तो हम क्या लिख सकते हैं कि माना एक चालक है और इसका नाम जो चालक है इसे हम मान लेते हैं V। ये जो चालक है क्या है, V। तो मान लेते हैं, माना एक चालक B है, माना एक चालक क्या है, B है। इसका प्रारंभिक विभव जो है, इसका प्रारंभिक विभव कितना है, 0। इसका प्रारंभिक विभव जो है, इसका प्रारंभिक विभव 0 है, जैसा कि हमने आपको बताया। और जब इस चालक को, और जब इस चालक को हम प्लस Q कूलाम का आवेश देते हैं, प्लस Q कूलाम का आवेश देते हैं, तो इसका विभव जो है V0 से बढ़ के क्या हो जाएगा, V। तो आप लिख सकते हैं, तो इसका विभव जो है V0 से बढ़ के V हो जाता है, मानी V1 इक्वल टू 0 से बढ़ के V2 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस समय जो इसका औसत विभव होता है, क्या होता है, औसत विभव। क्या लिख सकते हैं कि औसत विभव जो होगा, औसत विभव V इक्वल टू
V1 प्लस V2/2, यानी कि जो पदों की कुल पद होते हैं और पदों की संख्या, औसत विभव का यही जो सूत्र होता है। तो जो V1 है और V1 फिर प्लस V2/2, इसका जो हम मान रख देंगे, तो V1 का मान कितना है 0 और V2 का मान होगा V, और यहाँ पे V है, तो V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा V/2। तो V बराबर क्या आपका आ गया, V बराबर आ गया आपका V/2। ठीक है, अब इसका V/2 आ गया, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर, अब हम लिख देंगे स्थितिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा U बराबर है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर आवेश, जो ये चालक था, मतलब ये चालक था, इस चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया गया है, इस चालक को आवेशित करने में हमें कितना कार्य करना पड़ा है, उसी को हम लिखेंगे। तो लिख देंगे कि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। तो आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है वो W होता है, और हम क्या जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होगा भाई, कि W इक्वल टू होता है क्या, W2 इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V, और जो V है इसका वैल्यू अभी हम प्राप्त किए हैं कि V इक्वल टू V/2। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था कि हमें 3 चीज़ सिद्ध करना है। तो देखिए उसमें जो दूसरा है कि U इक्वल टू क्या 1/2 Q भी, तो देखिए हमें कहीं ना कहीं वो मिल गया है कि U बराबर क्या लिख सकते हैं, U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। तो Q इंटू V देखिए मिल गया, यहाँ पे पहली चीज़ मिल गया। अब देखिए हम एक चीज़ और जानते हैं कि जो होता है C, कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू Q/C होता है। तो C इक्वल टू क्या होगा, Q/V, और या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मतलब V बराबर, 1 मिनट रुकिए, हम क्या जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है Q/C, या C इक्वल टू Q/V लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। तो देखिए हमें पहले एक चीज़ तो मिल ही गया है भाई। तो देखिए U इक्वल टू, ये तो हमें पहले दूसरा वाले मिल गया। अब देखिए हम जो Q इक्वल टू यहाँ पे आया है C इंटू V, यही मान हम रख देंगे यहाँ पे। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 Q इक्वल टू CV, देखिए यहाँ पे रख दिए हैं, यहाँ पे V। तो U इक्वल टू क्या हो गया, U इक्वल टू हो गया 1/2 CV²। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला भी हमें देख लीजिए मिल गया कि देखिए जो यहाँ पे पहला हमें सिद्ध करना था 1/2 CV², देख लीजिए कहीं ना कहीं वो हमें प्राप्त हो गया कि 1/2 CV²। अब हमें तीसरा क्या ज्ञात करना है कि U²/C 1/2। तो देखिए वह भी बहुत आसानी के साथ आप ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि U इक्वल टू क्या है, V बराबर क्या है, देखिए V बराबर आपको दिखाया है कि U/C, V इक्वल टू Q/C। तो देखिए यहाँ पे 1/2 लिख दिया और C लिख दिया, V का जो मान है उसी को हम स्क्वायर में केवल कर दिए हैं। तो क्या है Q²/C²। तो C से C कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 Q²/C। देख लीजिए यह भी हमने सिद्ध कर दिया कि Q²/C, वह भी कहीं कहीं देख लीजिए आ गया कि Q/C। तो तीनों हम फार्मूले को इसी एक वीडियो में सिद्ध कर दिए। ये जान लीजिए आपका इसी एक वीडियो में 2 प्रश्न सॉल्व हो गया कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है या आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, दोनों का सूत्र एक ही है। और आपसे चाहे ये सिद्ध करने के लिए पूछे, चाहे ये सिद्ध करने के लिए पूछे, चाहे ये सिद्ध करने के लिए पूछे, आपको तीनों आ गया है सिद्ध करना। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ेंगे मेरे साथ पूरी इंटरमीडिएट की फिजिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।